परमेश्वर आज आपका वचन मुझे छुड़ाए, मुझे आजाद करे। आज का वचन मेरे लिए, मेरे छुटकारे के लिए और मेरी आजादी के लिए हो। आज जितना वचन आज मैं सुनूं, हम 100 गुना फलों को लेकर आए और वो फल बने रहे। कोई भी अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। मेरा बिलीव है आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खुदा के भवन में आ रहे हो, हंसते हुए आ रहे हो यीशु के नाम से। आमीन। आपकी टेस्टमनी इतनी बड़ी होगी, दुनिया गवाही देगी आपकी टेस्टमनी की। आमीन। हालेलुया। बैठ जाओ सब जन अपनी जगह पे और अपनी पवित्र बाइबल को उठाओ। अपनी पवित्र बाइबल को उठाओ, अपने माथे से लगाओ और बोलो, ये वचन मेरे जीने का, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। ये वचन मेरे जीने का, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। ये वचन मेरे जीने का, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। आज जितना वचन आज हम सुने, ये वचन हमारे जीवन में सदा तक बना रहे और 100 गुना फलों को लेकर आए और वो फल 100 के 100 गुना हमारे जीवन में बने रहे। कोई भी अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुराने ना पाए। पिता परमेश्वर, आज वचनों के द्वारा आज तेरा रूह, तेरा आत्मा आज मुझसे बातें करे। यस, अपनी पवित्र बाइबल को अपने माथे से लगाओ और अंगीकार करो, ये वचन मेरे जीने का, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। परमेश्वर, मैं तेरे वचनों से प्यार करता हूं। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वचनों को ध्यान से सुन। फिर बोलो, फिर बोलो, वचनों को ध्यान से सुन। ये तेरी रोज की रोटी है, ये तेरे शुद्ध रहने का आधार है। वचनों को ध्यान से सुन। फिर बोलो, वचनों को ध्यान से सुन। हालेलुया, हालेलुया। पीछे आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? पीछे अपने हाथों को उठाओ। अगर आवाज क्लियर तो अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि सुनना जरूरी है। हालेलुया। आज हमारी साउंड अपडेट हुई है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अभी बहुत कुछ अपडेट होगा। हालेलुया। ये तो जस्ट अभी शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। अपने पड़ोसी को बोलो, वचनों को ध्यान से सुन। फिर बोलो, वचनों को ध्यान से सुन। फिर बोलो, वचनों को ध्यान से सुन। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ हालेलुया का नारा लगाओ। शैतान को भगा दो, उते अग सुट दो और साड़ दो यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया, आमीन। दूर तक आवाज जा रही है, मतलब शैतान को आप दूर तक भगा के आते हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है, मैं अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं भी तू जाए वे तेरी क्या करे? मुझे सुना नहीं, क्या क्या करे? रक्षा करे। हालेलुया।
तुझे प्रोटेक्शन दे, तुझे सुरक्षा दे, तेरी रक्षा करे। अब स्वर्गदूत रक्षा क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे? आपने ऐसा क्या किया भी दूत आपको प्रोटेक्ट करेंगे? बताओ मुझे, आपने ऐसा क्या किया? आप खुदा के भवन में आए, वचनों को सुना, परमेश्वर में चल रहे हो, खुदा के सुसमाचार का प्रचार किया। कितने लोगों को मैं हर बार ये प्रचार करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है? रूहों को बचाना। बाइबल कहती तू ज्यादा से ज्यादा रूहों को खींच के लेके आ, हालेलुया, ताकि परमेश्वर का घर भर जाए, हालेलुया। और जितनी रूहें बचेंगी उनको बचाने में अगर तेरा योगदान बड़ा है तो बड़ा प्रतिफल पाएगा स्वर्ग में यीशु के नाम से, बाइबल कहती है, हालेलुया। अब स्वर्गदूत आपको क्यों प्रोटेक्ट करेंगे, क्यों आपकी वो सुरक्षा करेंगे, क्यों आपकी वो अगुवाई करेंगे, क्यों आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्यों, किस लिए? वो स्वर्गदूत ऐसे ही वो वेले फेरते हैं। परमेश्वर कहता है मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो वेले है, बहुत काम है उनको, वो दिन रात काम करते हैं, दिन रात। बाइबल कहती वो पलक झपकते ही उन्होंने असुरी सेना को मार दिया। कितने थे वो? 2.25 लाख लोग थे जो खुदा के बंदे के ऊपर, उस राज्य के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए। और उसने, खुदा के दास ने प्रार्थना की और रात ही को वो सारी सेना ढेर हो चुकी थी। किसने? खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा, हालेलुया, हालेलुया। और जो सेना चढ़ाई करने के लिए खड़ी थी भी उनको डर था भी ये कल को आएंगे और हमारे पूरे नगर को तबाह कर देंगे, बट उससे ही पहले क्योंकि उन्होंने खुदा के कामों को किया और परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा उन सबको प्रोटेक्शन के लिए। और जब वो सुबह उठे तो वो सारी सेना मरी पड़ी थी। यहोवा परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और अपने लोगों को क्या किया? बचा लिया। क्या किया? बचा लिया, हालेलुया। अब बचाया क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के कामों को किया, कहीं ना कहीं उन्होंने योगदान दिया, पार्टिसिपेट किया, हालेलुया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬੋਝ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਝ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਹੋ, बोझ, हालेलुया। कितना बोझ आप लेते हो खुदा के कामों के लिए, कितना बोझ तुसी लेके परमेश्वर की सेवा करते हो, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप खुदा में आते हो तो आपके पीछे एक बोझ लग जाता है। अब लोग तो कहते हैं असी परमेश्वर चाहे साड़ा बोझ कटना चाहिए, पर साड़ा बोझ तो बढ़ गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर आपको परख रहा है। क्योंकि इस जो पृथ्वी के ऊपर धन है इसको इकट्ठा करने के लिए नहीं, जो स्वर्ग में धन मिलेगा, जो स्वर्ग में महल मिलेगा, जो स्वर्ग में जगह मिलेगी, उसके लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। तो उसके लिए आपने कितना बोझ लिया, कितना बोझ उठाया आपने, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। परमेश्वर आपकी तैयारी करवाता है। बाइबल कहती है जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसे क्या? आनंद की बात समझना। क्या? आनंद की बात समझना। तो बाइबल कहती है तूने बपतिस्मा ले लिया, तूने प्रभु को पा लिया, तूने एक नया जीवन पा लिया, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, अब ये नई सृष्टि है, नई सृष्टि। हेवन एक नई सृष्टि, स्वर्ग एक नई सृष्टि। मतलब तू स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए तू चुन लिया गया है, हालेलुया। ऊंची बात से बोलो नई सृष्टि, बोलो मैं नई सृष्टि हूं।
मैं याजकों का समाज हूं, मैं राज पदधारी हूं, मैं चुना गया हूं, मैं ठहराया गया हूं खुदा के कामों को करने के लिए, उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए मैं चुना गया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप अपने अंदर ये बात करो अपने आप से भी, क्या मैंने किसी को सुसमाचार दिया? क्या मैंने अपने पड़ोसी को बताया मैं प्रभु में आ चुका हूं? क्या मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया मैं खुदा में नया जीवन पा चुका हूं? और जब आप इतनी बातें बोलना शुरू करोगे, उसका वचन पूरा होगा, जब तुम मनुष्यों के सामने मेरा इकरार करेगा तो मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा क्या करूंगा? इकरार करूंगा। हालेलुया। और जब वो इकरार हो जाएगा तो स्वर्ग दूत मतलब परमेश्वर के भेजे हुए संदेश वाहक एंजल वो आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। गल्ला देना कुछ नहीं होना। हालेलुया। आमीन मत बोलो, सोचो, कन्ना नु खोलो, हर बात पे आमीन मत बोलो। हालेलुया। आपके कान खुले होने चाहिए। एक बार मेरा दोस्त था, हम इकट्ठे चर्च जाते थे, वो भी जाता था, मैं भी जाता था, मैं विश्वासी था। फादर डिक्लेरेशन कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, खुदा बाप आपको ब्लेस करे, आपको गर्भ के फल के साथ ब्लेस करे। उसके पहले बेबी थे, उसने बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मेरी बात को समझ रहे हो? सो आपके आत्मिक कान खुले होने चाहिए। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, उसका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। खुदा ने हमें बुद्धि का आत्मा दिया। हालेलुया। मतलब स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा कैसे करेंगे, क्यों करेंगे और किस लिए करेंगे? आपने क्या पार्टिसिपेट किया? आज आप खुदा के भवन में आए, मतलब आपने पार्टिसिपेट किया, आपने योगदान दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो आज का वचन मेरे लिए हो, आज का वचन मेरे लिए हो, मेरे छुटकारे के लिए हो, मेरी आजादी के लिए हो, मेरी बरकत के लिए हो। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यशाया की पुस्तक, उसका अध्याय 55 ਉਹਦੀ एक आयत नो बाइबल दस दी है वचन च लिखिया। बाइबल कहती है अहो सब प्यासे लोगो, इसमें लिखा है अहो सब प्यासे लोगो, सब प्यासे लोगो। देखो इसमें साफ साफ लिखा है सब, मतलब सब कोई। परमेश्वर ने ये नहीं कहा ये मेरा एक कोई है स्पेशल बंदा वा, ये स्पेशल लोग ने नहीं। खुदा बाप कहता है अहो सब प्यासे लोगो पानी के पास आओ। पानी मतलब प्रभु यीशु मसीह। और जिनके पास रुपया भी ना हो, मतलब परमेश्वर कहता है सब लोग, अमीर गरीब सब वर्ग के लोग आओ। जिनके पास रुपया भी ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हालेलुया। तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दिखा है अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। मतलब परमेश्वर कहता है मैं सबके लिए एक सा हूं। परमेश्वर बिल्कुल नहीं बदलता, वो सबके लिए एक सा है। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। लिखा है अहो सब प्यासे लोगों, सब प्यासे लोगों। मतलब जब आपने प्रभु के भवन में आए, आपने वचन को सुन लिया, आपने वचन को सुना, वचन को ग्रहण किया, वचन ने आपके जीवन में काम किया, क्योंकि वचन ही आपको चंगा करता है, वचन ही आपको छुड़ाता है, वचन ही आपको एक नया जीवन देता है। वचन क्या है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है
अपने वचन को सुना, ग्रहण किया, आपने अंगीकार किया भी आज मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे रहा हूं, आज मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर रहा हूं, मतलब आपने वचन को कंसीव कर लिया, वचन को अपने अंदर समा लिया, और जब वो डिलीवर होगा, वो डिलीवर गवाहियां होंगी यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब इसकी एक आयत को और पढ़ेंगे हम, उसका यशाया, उसका अध्याय 54, उसकी 17 आयत। इसमें लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। सब बोलो आमीन, बड़ा आमीन चाहिए मुझे। इसमें लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। अब वो हथियार कौन बनाता है? शैतान। शैतान ने हथियार बनाए, लो जी ਇਹਦੀ मैरिज ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ मैं ਇਹਦੇ गर्भ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मतलब शैतान ने उसको बांध लिया। हालेलुया। पर फिर भी आपने हन्ना की तरह प्रार्थना करनी है। किसकी तरह? हालेलुया। कुड़कुड़ाना नहीं है। जब आप प्रार्थना करोगी, प्रभु के सामने बैठोगे और विश्वास करोगे, खुदा बाप आपके गर्भ को खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप आपके फाइनेंस के रास्तों को खोल देगा। परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, आपकी संतान ब्लेस होगी, आपका घराना ब्लेस्ड होगा यीशु के नाम से। आमीन, मुझे बड़ा चाहिए। आमीन। लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तो जीत जाएगा। सब बोलो आमीन। आगे लिखा है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। सब बोलो आमीन। यहोवा के किसके? किसका? मुझे सुना नहीं, तुम्हारा फिर बोलो, फिर बोलो। आमीन। आप ब्लेस्ड हो गए यीशु के नाम से। आप भी खुदा के दास हो। आमीन। आप भी खुदा के दास हो। मैं आपकी ओर एक उंगली कर रहा हूं, 4 उंगली मेरी तरफ भी है। हालेलुया, हालेलुया। वो बाकी इधर भी बैठे हैं, ये भी दास है यीशु के नाम से। आमीन। खुदा के दासों का यही भाग होगा। हालेलुया। अब शैतान ने जितने हथियार तैयार किए, वो तैयार करके है उन्होंने चुंझ बनाता होना भी यही हथियार ਨੂੰ मैं तैयार कर रहा वा, इन्हों चंगी तरह मैं मतलब पैना कर रहा वा। वो पैना करता रह जाएगा, और स्वर्गदूत आएंगे उसको खत्म करके, वो हथियार ਨੂੰ खूंडा करके ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोटेक्शन दे के ਤੁਹਾਨੂੰ बचा के ले जाओगे यीशु के नाम दे विच। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन, आमीन। अब शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार क्या है? व्यभिचार और एक भटकाने वाला आत्मा। आप सीधे रास्ते पर चल रहे हो, सही चल रहे हो, एकदम शैतान आएगा, है खुदा बाप आपको बरकत दे रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, एकदम शैतान आएगा, आपको भटका देगा। वो नहीं, आज तू चर्च नहीं जाना, आज तू दूसरे पासे जाना वा। अरे खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है, मतलब शैतान तब भी आपको भरमा देगा, आपको भटका देगा, क्योंकि आज आपकी आशीष का दिन है यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी बरकत का दिन है यीशु के नाम से। अब शैतान हर तरह के शैतान हर तरह दी योजनावां बनाऊगा, हो हर तरह की योजनावां बना के रखदा वा है। संडे आने वाला है, संडे मॉर्निंग में मैं कुछ ना कुछ इसके जीवन में ऐसा कर दूंगा ये चर्च ना जाने पाए। हालेलुया। तुसी देखो, तुसी बाकी हर जगह चले जाओ, किते कुछ नहीं होना, पर जो चर्च आने की वारी हुंदी है, मैनू पता लगता पास्टर जी आज सवेरे सवेरे साडे घरे कलेश हो गया, पास्टर जी पता नहीं की होया, आज मेरी गड्डी दा टायर ही फट गया, पास्टर जी पता नहीं की हो गया, आज है मैं की होया, मेरे ई रिक्शे का हैंडल ही टुट गया। मैं कहा क्यों? कहंदा मैं चर्च आ रहा सी। देखो शैतान नूं किवें अग लगदी है ना। बाकी दिन तो 6 दिन तो बिल्कुल सही जाते हैं, 7वां दिन जो आंदा वा वो दिन ही कुछ ना कुछ मैं कहना भी ऐसा घटदा वा भी तुसी चर्च ना आ सको। मतलब
ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, क्योंकि चर्च तुसी की करना आने हो, वचन नु सुनन आने हो। हालेलुया। और ये वचन आपको क्या है, प्रोटेक्ट करता है, संभालता है और आपके जीवन में स्वर्ग दूतों को भेजता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं परसों मैं जा रहा था गुरदासपुर, शाम हो गई, हमें शाम हुई और एक पिंड में से हम निकले, वहां पे एक पुल बन रहा था। वो पिंड वाले ने सानू कहा भी तुसी इधरों नहीं इधरों चल जाओ। धुंध बड़ी सीगी, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो सीगी। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम चले गए, निकले। कहते इधर से जाओगे, इधर कच्चा रास्ता है, आप उधर से चले जाओगे। हमें वो कच्चा रास्ता दिखा नहीं, और जहां पे हमने जाना था धारीवाल में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का रास्ता था, 3 या 4-5 मिनट का। हम गाड़ी लेके चले गए, जाते गए, चले गए, चले गए, चले गए। उन्होंने कहा सी इधरों निकलना वा, मतलब असी घट्टो घट 10-15 किलोमीटर अगे चले गए, तैनूं राह ना नजर आवे है, इन्नी की सड़क जिन्नी साडी कार। जानते गए, मैं कहा भी असी बहुत अगे आ गए हैं, ते अगे कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई बंदा भी नजर नहीं आ रहा। मैं कहा किद को पूछिए, धुंध ही धुंध सीगी। परमेश्वर कहता है मैं अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। तो मैंने कहा हम वापस चलते हैं, क्योंकि हमें आधा घंटा हो गया चलते चलते। अब जहां पर हम थे वहां से घर का रास्ता था सिर्फ 5 मिनट का, हमें आधा घंटा कार में चलते चलते हो गया, मतलब ना सज्जे ना खब्बे। मैं कहा तुसी वापस चलो, आप वापस चलते हैं। गाड़ी को मैंने घुमाया, वापस चले। और जिस पिंड से हम घूमे थे, जहां पर वो रोड टूटा हुआ था, उसी गांव में आकर मैंने कहा यहाँ पर लोग हैं, इनसे मैं पूछता हूँ। और जब मैंने वहां पर उतरा अपनी कार से, मैंने पूछना चाहा, मैं कहा यार असी धारीवाल जाना वा। और मैं कहा पिंड दे किन्ने लोग आके कहते पास्टर जी जय मसीह दी। मैं कहा तुसी मैनू किवें जानदे हो? और सारे आ गए, कहते तुसी एक बार धारीवाल मीटिंग करन आए सी, उस मीटिंग दे विच आए सी भी जहां कहीं तू जाएगा मैं अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वे तेरी रक्षा करेंगे। मैं कहा असी जाना वा धारीवाल साहब रस्ता, असी उसे रस्ते दे बिल्कुल आ रस्ता, इत्थे साडी कार खड़ी, इत्थे बंदे आए, इत्थे मैं पुछदा पिया, कहंदे पास्टर जी वो सामने रस्ता ही जा रहा वा। देखो ये मैं हैरान था, और मैं उन लोगों को जानता नहीं हूं, मैं तो वहां से भटका हुआ था। मैं कह मेनू राह दसो, मैं राह भूल गया, मैं जाना इधर, मैं असी घूम गए हैं। कहंदे पास्टर जी यही तो राह वा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यीशु के नाम से वो इस बंदे को नहीं पछाणदे, यीशु के नाम को पछाणदे आ। उन्होंने कहा पास्टर जी, उनको मेरा नाम नहीं पता भी होगा तो बोला नहीं, पहले पास्टर जी मतलब खुदा का दास। हालेलुया, यीशु के नाम से। मतलब जब आप यीशु के नाम में उसकी महिमा करोगे, उसका प्रचार करोगे, वो आपकी महिमा को बढ़ाएगा यीशु के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, वो आपकी महिमा को बढ़ाएगा, वो आपकी महिमा को बढ़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। लिखा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तो जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही बाग होगा, और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब जब ग्रेस, जब अनॉइंटिंग, जब अभिषेक आपके जीवन में आता है, अभिषेक को संभालना, अभिषेक को संभाल के रखना, उसकी सुरक्षा करनी बड़ा औखा काम है। हालेलुया। अब अभिषेक आएगा कैसे? एलिया की लाइफ में अभिषेक था, हाँ क्या ना था ना अभिषेक? खुदा बाप उससे बात करता था। अब वही अभिषेक जो एलिया के ऊपर था, वो अलीशा के ऊपर ठहरा कि नहीं ठहरा? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ क्या ना? हाँ क्या ना? आपके जीवन में आ रहा है यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। मुझे बड़ा चाहिए।
इस चर्च के ऊपर ठहरेगा यीशु के नाम से। आमीन। अब जो अभिषेक अलीशा के जीवन में आया, क्या अलीशा ने उसके लिए कड़ी मेहनत की? बताओ मुझे, कड़ी मेहनत की उसने? हाँ के ना? वो सिर्फ हाथ धवान वाला एक दास सीगा और अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वो रहता था। वो कहता हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। हालेलुया। वो एक हाथ धुलवाने वाला एक दास था। मतलब देखा जावे तो सब तो छोटा, जिन्हों दूजे उधे नाल दे निकम्मा समझते सीगे। उसके सिर के बाल भी नहीं थे, उसको वो चिढ़ाते थे वो। हालेलुया। उन्हें चिढ़ाते सीगे, उसको खिजाते थे वो। कहते ये गंजे गंजे चंदवा, बाइबल च लिखा, उन्हें चंदवा चंदवा कह के उन्हें चिढ़ाते सीगे। हालेलुया। और जो चिढ़ाते थे, एक दिन जानवर आया उनको खा गया। हालेलुया। और वो छोटा दीन बना, दीन होकर अपने आत्मिक पिता की उसने क्या की? सेवा की। हालेलुया। मतलब साथ साथ रहा, साथ साथ रहा, साथ साथ मतलब सहभाग्यता, संगति, साथ साथ रहने से भी अभिषेक आता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। एक मैंने गवाही सुनी, एक खुदा का दास एक प्रीच करता है, मैंने उसकी प्रीच को सुना, मैंने गवाही को सुनी। एक बंदा था, एडवोकेट था, वो वकील था। वकील उन्हें LLB तक कर ली, पर उसको केस कोई नहीं आंदा सी। केस उसको कोई नहीं आ, वो गरीब हो गया, वो मतलब बहुत ज्यादा पुअर हो गया। कहते मेरे को डिग्री भी है पर मेरे को फाइनेंस नहीं, मैं की करा। एक दिन क्या हुआ, सबसे बड़ा वकील, उस शहर का सबसे बड़ा वकील, जिसकी फीस ही एक हेयरिंग की तकरीबन 20-25 लाख होगी 1 घंटे की, वो आया। वो जो छोटे वाला वकील था, जो कहता मैं गरीब हूं, उस बड़े वकील के साथ वो खड़ा हो गया। उस बड़े वकील ने ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ LLB ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ LLB ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ। हालेलुया। और जब वो वकील के साथ चलता गया, बातें करता गया, बातें करता गया, बातें करता गया, लोगों ने देखा अरे ये बड़ा वकील छोटे वकील के इसने मोटे पर हाथ रखा हुआ है। तो वो देखने लगे, लगता भी बढ़िया सेटिंग हो गई है। थोड़े दिनों बाद उसको केस आने शुरू हो गए, उसका काम बढ़ना शुरू हो गया। ग्रेस, मसा, अभिषेक। वो कहता है कैसे हुआ? कहता तेरे को उसने कुछ बोला, कुछ तेन कुछ कहा, उन्हें तेन कुछ गुण दिता? कहता नहीं, मैं तो बस उधर नाल नाल गल्लां करता जा रहा सीगा, उन्हें मेरे मोढे ते हाथ रखे। हालेलुया। ये तारीफ छोटी है, मुझे बड़ी तारीफ चाहिए। ऐसे ही अभिषेक है, ऐसी मसा है, ऐसे ही ग्रेस है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने स्पिरिचुअल फादर को मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, वो मसा हम रिसीव करते हैं, ग्रेस रिसीव करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब जो अभिषेक एलिया के ऊपर था, वो अलीशा के ऊपर ठहरा कि नहीं ठहरा? हाँ के ना? केदे द्वारा? जस्ट एक पिछे पिछे चलन दे द्वारा, पिछे पिछे। पता नहीं किन्ने साल लगे होने हैं, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल भी लग सकते हैं। हालेलुया। पर उन्हें एलिया दा पल्ला छड्या नहीं। हालेलुया। पर आजकल थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाए, नाल ही कहते भी असीं तां चर्च ही बदल देनी है, असीं पास्टर ही बदल देना वा है। मतलब तुसीं पहली लाइन तो फिर जीरो ते आ गए, फिर गए, फिर जीरो ते, बस यही चली जाता वा। अरे ग्रेस तो वचन ने देनी है आपको, और एक ग्रेस, एक मसा आपको मिलता है जीवित चर्च में आने से। हालेलुया। जो किसी का विरोध ना करे, जो किसी के खिलाफ बोले ना। हालेलुया।
अगर आपने आना है तो अपनी अपनी ब्लेसिंग के लिए आना है, अपनी चंगाई के लिए आना है। अगर मैं चर्च जाता हूं तो खुदा ने मुझे ब्लेस किया, हालेलुया। अगर मैं ब्लेस हूं, मैं वहां से कुछ लेके आता हूं तो आपको मैं बांट देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, ओह सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। जिनके पास रुपया ना हो, क्या तुम जब आप चर्च में आते हो तो आपसे कोई डिमांड की जाती है? हैं कि मुंह देख के लेहन कितना जाता वा, कि मुंह देख के तनु ऑयल दिता जाता वा, सब कुछ। मतलब अगर आपको मिला तो आपको भी मिलेगा, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तो सेत में दिया और सेत में से बांट दे, हालेलुया। ओहो सब प्यासे लोगों, सब प्यासे लोगों आओ, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया भी ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। जब आप उस अभिषेक को जब आप ग्रहण करते हो, उस मसा को लेते हो, खुदा की हजूरी में आकर जो तुझे लेने हो, तुझे घरे जाने हो, तानो उदली मेहनत करनी पैंदी है। वो मेहनत क्या है? प्रेयर, फास्टिंग, बोना, वचन को पढ़ना, और सब तो वड्डी गल है अलग ताई दे विच हो के चलना, हालेलुया। अलग ताई एक बहुत ही एक डिफिकल्ट सी चीज है, हालेलुया। और जब आप अलग ताई में होकर चलोगे तो आपके जो अपने नियर एंड डियर हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, हालेलुया। जब वो आपके खिलाफ होंगे तब परमेश्वर देखेगा, हाँ एदा बहुत वधिया, एदा रिश्तेदार, एदा पड़ोसी, एदा फ्रेंड इनू छड़ के जा रहा वा, हुण देखते हैं असीं की करते हैं, हालेलुया। हुण देखते हैं की करूगा, हालेलुया। और जब वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ के जा रहा है, आपको नहीं पता आपकी दोस्ती अब यीशु मसीह से हो रही है, यीशु के नाम से। आमीन, मुझे बड़ा चाहिए, आमीन। कुछ जाएगा तो कुछ आएगा, हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी गिलास च पानी भरदे हो, पानी पी लिया, गिलास खाली हो गया, कि अपने आप भर जाता वा है? मैं तो लगता अपने आप ही भर जाता है। कुछ मैजिक हुंदा वा? कोई मैजिक नहीं है, मेहनत करनी पैंदी है। आप उसको गिलास को लेके जाओगे टूटी के पास, भरोगे, फिर पियोगे, हालेलुया। मतलब फिर उसको भरना पड़ेगा आपको। हर संडे, हर वेडनेसडे आप चर्च में आते हो, वचन को सुनते हो, मतलब एवरी वीक आप भरते हो यीशु के नाम से। आमीन, मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, हालेलुया। जब आप भरोगे तो वो अभिषेक कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल किया जाएगा। परमेश्वर उस अभिषेक को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करवाता है आप ही के द्वारा। वो अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा, वो अभिषेक आपके बच्चों के जीवन में काम करेगा, वो पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलेगा, आपकी ग्रोथ होगी, आप ब्लेस्ड होगे, आप अपने मोहल्ले में अलग किए जाओगे यीशु मसीह के नाम से, और कई रूहों को बचाने का एक कारण बन जाओगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपनी आंखों को बंद करो और बोलो, परमेश्वर मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे, मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे, मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे, मुझे वचनों का ज्ञान दे। मांगो, मांगो, खुदा से मांगो, परमेश्वर से। परमेश्वर मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे, मुझे वचनों का ज्ञान दे। अपने हाथों को उठाते हुए, परमेश्वर मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे। ऊंची आवाज के साथ, ऊंची ऊंची आवाज के साथ,
परमेश्वर मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे। परमेश्वर मुझे आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। और जब एलीशा एलिया के साथ साथ चला तो लास्ट में उसने डिमांड की। क्या डिमांड की? क्योंकि उसके स्पिरिचुअल फादर ने कहा तुझे क्या चाहिए? कहता 2 गुना अभिषेक चाहिए, 2 गुना अभिषेक। कहते तूने सबसे कठिन बात मांगी। कहते अगर तू लास्ट तक मुझे देखने पाएगा, लास्ट तक, आखिर तक, हालेलुया। बाइबल कहती जो अंत तक धीरज धरेगा वो जीतेगा यीशु मसीह के नाम से। तो लास्ट तक मुझे जब देखने पाएगा तो जो तूने मांगा वो तेरे लिए हो जाएगा, आमीन। लास्ट तक, क्योंकि बाइबल कहती दौड़ में तो दौड़ते बहुत है पर विनर कोई कोई होता है। और मेरा बिलीव है लुधियाना मलकपुर चर्च ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो जो काम एलिया नबी ने किए, एलीशा पीछे पीछे था, उसने चद्दर को पानी पे मारा तो पानी 2 भाग हो गया, वो पार निकल गए। अब जब वापस एलीशा अकेला था, जो जो काम एलिया ने किए सेम सब कुछ एलीशा कर पाया यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन। उसको कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कहता हे एलिया के परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, जैसे मेरा आत्मिक पिता करता था मैं भी वैसे करने लग जाऊं। उसने सेम वैसा ही किया और वो अभिषेक उसके ऊपर ठहर चुका था, आमीन। और जब अभिषेक आपके जीवन में आता है तो शर्मिंदगियां जाती हैं यीशु के नाम से, बीमारियां जाती हैं यीशु के नाम से, शैतान के हर एक हथियार टूट जाते हैं यीशु के नाम से, प्रॉब्लम चली जाती है यीशु के नाम से, वो बांझपन चला जाता है यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे सेम यशाया उसकी 54 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। और परमेश्वर ने कहा हे बांझ। अब ये बांझपन क्या हो सकता है? किसी के जीवन में गरीबी हो सकती है, किसी के घर में क्लेश हो सकता है, किसी के शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, पर परमेश्वर कहता है जय जयकार कर, जय जयकार कर। किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, खुदा बाप कहता है जय जयकार कर, हालेलुया। क्योंकि शैतान को जब आप आनंद में होते हो तो शैतान को आग लगती है। बाइबल कहती है उसके वचन में लिखा हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागनों के लड़कों से अधिक होंगे, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने यह बात सारा को कही थी, हाँ के ना, हालेलुया। यहोवा का यही वचन है अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी कर, खूंटों को दृढ़ कर, हालेलुया। इसकी 4 आयत में लिखा मत डर, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर सिहाई ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। सब बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता तेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं तेरे घराने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप मैं खत्म कर दवांगा यीशु के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ, आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा बाप कहता जय जयकार कर, क्या कर? जय जयकार कर। ऊंची आवाज से बोलो की करना, फिर बोलो जय जयकार, हालेलुया। एक सॉन्ग भी तो है ना जय जयकार, कैसे है वो?
अपने हाथों को उठाओ सब जन। ओ जय जयकार ओ जय जयकार करे, वो ही हमारा है राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो ही हमारा है राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो ही हमारा है राजा राजा, तारीफ करते हुए संकट से बचाता बचाता, वो ही हमारा है राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो ही हमारा है राजा राजा, दुख संकट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। फिर आप जय जयकार करते हुए गवाही के साथ उसके भवन में आओगे यीशु के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। 7 बार ऊंची आवाज के साथ आमीन बोलते हुए, ऊंची ऊंची आवाज के साथ 7 बार आमीन बोलते हुए, ऊंची आवाज के साथ, जय जयकार के साथ, जय जयकार के साथ आमीन बोलते हुए। यस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपनी आंखों को बंद करो। बोलो परमेश्वर, आज जितना वचन आज हमने सुना, पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में सदा तक बना रहे।